अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और उन न्यूज़ के ऊपर मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आज की वीडियो में शायद आपको बैकग्राउंड में नॉइस बहुत ज़्यादा, शोर बहुत ज़्यादा महसूस होगा। उसकी वजह यह है कि मैं इस वक्त पार्क आया था, बच्चों को लेके थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, और मैं घर में माइक भूल आया हूँ। तो इस वक्त आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन से जो माइक है वो मेरे साथ साथ आपको, चूँकि ये ओमनी माइक है, दूसरी आवाज़ भी, लोगों की आवाज़ भी, इवन चिड़िया की आवाज़ भी आपको आएगी। तो ये सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक है, इसको थोड़ा एंजॉय करें। क्रिप्टो मार्केट अभी जो फ़िलहाल मार्केट ऊपर जा रही थी, एकदम फिर तो थोड़ा सा जो क्रैश आया वो मैंने आपको पहले बता दिया कि अमेरिका में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंजेस हो रहे हैं। कल जेरेमी पॉल जो उनके हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये जो मार्केट में एक तरह की परसेप्शन थी कि अमेरिका जो है आइंदा इस साल में 3 बार प्राइस हाइक करेगा, यानी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। तो जब इंटरेस्ट रेट कोई भी कंट्री बढ़ाती है तो इन्वेस्टर जो है अपने पैसे पार्क करता है, वो बजाय इसके कि एक्चुअली कंट्रीज जब इकोनॉमी को स्लो डाउन करती हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाती हैं, ताकि अगर कोई उधार लेता है तो वो बैंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दे। और लोग जो है, इसमें ज़ाहिरी बात है, इंटरेस्ट रेट बढ़े तो इन्वेस्टर जो है वो डिस्करेज होता है। तो उससे फिर इन्वेस्टर क्या करता है कि पैसा बैंक्स में रखता है, सेविंग अकाउंट में रखता है, ताकि वहाँ से वो रिस्क ऑफ जो है वो इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गेन करे। हालांकि जो मैंने आपको बताया था कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं या स्टॉक मार्केट है, ये रिस्क ऑन एसेट्स हैं। इसके ऊपर अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, गेन तो ज़्यादा है, प्रॉफिट तो ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये रिस्क ऑन है। अगर ऊपर प्राइसेज जाती हैं तो प्राइसेज नीचे भी जा सकती हैं। तो इस वजह से जो अमेरिका के मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंजेस होते हैं, उनका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो अगर कल जैसे ही न्यूज़ आई तो बिटकॉइन की प्राइस, मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन की जो प्राइस रेंज है 43,000 39,000 की प्राइस से लेके 43,000 की प्राइस को, अगर ये वाला एरिया, ये जो मैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया क्रॉस करता है बिटकॉइन, तो बिटकॉइन की प्राइस जो है, हम कह सकते हैं कि शायद बिटकॉइन की प्राइस का जो बैरिश इन्वायरमेंट है वो बैरिश इन्वायरमेंट रिवर्स हो गया, अब मार्केट शायद बुलिश हो जाए। तो कल जैसे ही ये न्यूज़ आई उसके बाद ये देखें तक ऑलमोस्ट 39,000 प्राइस को बिटकॉइन की प्राइस ने टच किया, और उसके बाद एकदम प्राइस जो है वो नीचे आई है। अच्छा, इसको अगर आप एक टेक्निकली देखा जाए तो ये देखें, मार्केट अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती भी है, ये देखें यहाँ से हायर लो बना रही है, अगर मार्केट ऐसे भी मोमेंटम पकड़ सकती है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होना तो मार्केट को किस तरह, अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से मज़ीद नीचे ड्रॉप करे और यहाँ से, यानी इस वाली ये हायर लोज नहीं बनाती है, और यहाँ से प्राइस दोबारा आ जाती है उसी रेंज में 33,000 की रेंज में, तो फिर आप समझे कि बैरिश जो ट्रेंड है वो अभी रिवर्स नहीं हुआ, मार्केट मजीद नीचे ड्रॉप करेगी। तो आप अगर चाहें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने BTC में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी आप वेट करें। अगर तो बिटकॉइन की प्राइस दोबारा नीचे आ जाती है 33,000 पे, तो यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। फिर आपने जो बाय ऑर्डर लगाने हैं वो $28,000 पे लगाने हैं, या आपने $24,000 पे लगाने हैं, या आपने लगाने हैं $20,000 के ऊपर। ये वो प्राइसेस हैं जहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आएंगी। और ये देखें, जेरेमी पॉल, कल इन्होंने ऑनलाइन जो रिपोर्टर्स थे उनसे क्वेश्चन लिए, उनको आंसर किया। और उसके बाद अगर इथीरियम की बात की जाए तो इथीरियम भी इस वक्त, गो के आपको बिटकॉइन की प्राइस जो अच्छी खासी रिकवरी करती नजर आई थी पिछले 3-4 दिन में, लेकिन इथीरियम की प्राइस अगर आप देखें तो उसी तरह बड़े लो वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही थी, और इथीरियम की प्राइस जो है अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ही रही है पिछले 4-5 दिन में, जब पूरी मार्केट रिकवरी कर रही थी। अभी चूँकि इथीरियम की प्राइस भी ऊपर गई थी $2700 के पास, अभी फिर दोबारा वो भी क्रैश की है। इस सारे सिनेरियो में अगर आपने इथीरियम बाय करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपने यहाँ पे बाय नहीं करना $2300 के ऊपर, आप मजीद वेट करें। अगर मार्केट करेक्शन करती है तो आपने स्ट्रॉन्ग बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं 1800 की प्राइस के ऊपर। 1800 की प्राइस के ऊपर इथीरियम जो है वो स्ट्रॉन्ग उसकी सपोर्ट है, यानी वहाँ पे अच्छे स्ट्रॉन्ग बाय ऑर्डर लगाएंगे। जैसे ही प्राइस $1800 पे जाएगी तो लाजमी थोड़ी सी रिकवरी करेगी। ये डिपेंड करता है आपने फ़ौरन कैश आउट करवाना है या लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करनी है। अच्छा, उसके बाद कुछ न्यूज़ वगैरह है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली न्यूज़ है ये सैंडबॉक्स। आपको पता है, मैंने शायद कल के बुलेटिन में आपको बताया था कि अमेरिका का एक बैंक है, उसका कहना यह है कि तकरीबन 80 ट्रिलियन की मार्केट हो सकती है मेटावर्स की। तो मेटावर्स के अंदर जो बंदा अच्छे टाइम के अंदर, अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा और 4 साल, 5 साल या 10 साल तक जितना ज़्यादा इंतज़ार करेगा,
उतनी उसकी वेल्थ जो है वो हाईली वैल्यूएबल होगी और उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये सैंडबॉक्स बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है। जैसे फेसबुक ने अपना रीब्रांड किया, अपने आप को मेटा में कन्वर्ट किया, तो उसके बाद साथ उसने मेटावर्स में अपनी एंट्री का ऐलान किया। उसके बाद सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड का जो टोकन है माना, इन दोनों की प्राइसेस ने अच्छा खासा स्पाइक किया। और सिर्फ इन्होंने नहीं किया बल्कि मार्केट की जो दीगर मेटावर्स प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने भी गेन किया। तो अभी ये सैंडबॉक्स की तरफ से न्यूज़ आई है कि उन्होंने $50 मिलियन जो है एक तरह की जो उनके इकोसिस्टम के अंदर, यानी आपको पता है जो सैंडबॉक्स है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि मेटावर्स में जो सेलिब्रिटीज बैक ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। स्नूप डॉग मुझे अगर सही मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो जो मेरा ख्याल है रैपस्टर है। इसके अलावा पेरिस हिल्टन, वो भी मेरा ख्याल है इसके ऊपर इनके साथ इंगेजमेंट अपनी शो करवा चुके हैं। तो सैंडबॉक्स का इस तरह करना मेरी नज़र में सैंडबॉक्स के लिए बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये देखें इस वक्त सैंडबॉक्स की प्राइस को अगर आप चार्ट पे देखें तो इस वक्त इसकी प्राइस इस वक्त बेहतरीन बाइंग प्राइस के ऊपर है। ये जो मैंने आपको लाइन ड्रा करके दी है, इस लाइन के अंदर जहां भी आपको सैंडबॉक्स की प्राइस नजर आए आप उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि इसके फौरन बाद जो है मार्केट ऊपर चली जाएगी, सैंडबॉक्स की प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होगी। मार्केट इससे मजीद नीचे भी जा सकती है। अभी भी आप देखें इसने जब अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $8.78, तो उसके बाद मार्केट जैसे ही बेरिश हुई तो उसके साथ साथ इसने भी रिस्पांस किया, इसकी प्राइसेस से भी सेल आउट हुआ अच्छा खासा। तो यहाँ से मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। अगर आपने इंतज़ार करना है तो मेरी नज़र में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी इसकी तकरीबन $1 या 70 सेंट के पास भी आप लगा सकते हैं। तो वैसे तो मैं अगर मेरे से आप सजेशन लें तो इस वक्त सबसे बेहतरीन जो बाइंग प्लेस है ये वाली प्राइस रेंज है तकरीबन $2.85, और नीचे अगर मजीद आपने वेट करना है तो $2.10 के करीब आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं सैंडबॉक्स का। उसके बाद जी पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक खातून का जिक्र किया था, कैथी वुड। ये अमेरिका की एक यूं समझ लें कि बहुत बड़ी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, आर्क इन्वेस्ट। तकरीबन उनके पास मेरा ख्याल है कि $50 अरब के करीब टोटल सरमाया है। वो इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं कि किन किन एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करें। तो उनका कहना यह है, अभी उनकी रिपोर्ट आई है रिसेंटली जिसमें उन्होंने बिटकॉइन को कहा है कि बिटकॉइन 2030 तक तकरीबन $1 मिलियन उसकी प्राइस जा सकती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नाइस है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कैथी वुड की जो कंपनी है आर्क इन्वेस्ट, उनका कहना यह है कि 2030 में बिटकॉइन की प्राइस $1 मिलियन जा सकती है। और साथ साथ उन्होंने इथीरियम के ऊपर भी अपना बड़ा कॉन्फिडेंस शो करवाया। उन्होंने कहा कि 2030 में इथीरियम का जो मार्केट कैप है वो $20 ट्रिलियन हो सकता है। और मेरे दोस्तों भाइयों, अगर इथीरियम के पीछे इतना मार्केट कैप हो तो एक इथीरियम टोकन की प्राइस पता कितनी बनती है? तकरीबन $80,000 से लेके $85,000। तो यू कांट इमेजिन कि ये 10 सालों के अंदर अगर आप की इन्वेस्टमेंट आप ईथर में करते हैं और ईथर इसी तरह ग्रो करता है जिस तरह के आर्क इन्वेस्ट व्यू कर रहा है, उसको फोर्सी कर रहा है, तो फिर आप इमेजिन करें कि आपकी प्राइस कितनी ज़्यादा अप्रिशिएट होगी। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इथीरियम की प्राइस तकरीबन $2400-2500 पे ट्रेड हो रही है। तो मेरा ख्याल है अगर आप चाहें तो आप थोड़े बहुत इसमें टोकन लेके रख सकते हैं, क्योंकि इथीरियम ने देर सवेर अपने जो ब्लॉकचेन है उसको लाजमी अपग्रेड करना है। पहले अपनी वो ब्लॉकचेन को इथीरियम 2.0 कह रहे थे, अब वो कहते हैं जी हमें इथीरियम 2.0 कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें मेन चेन और दूसरी एक एग्जीक्यूशन लेयर उन्होंने बना दी है और एक मेरा ख्याल है मेन लेयर उन्होंने बना दी है। तो अब वो अपने आप को इथीरियम 2.0 नहीं कह रहे, लेकिन अभी भी इसमें पोटेंशियल है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस साल में नहीं तो अगले साल में वो लाजमी अपनी ब्लॉकचेन को अपग्रेड करेंगे, और जैसे ही वो करेंगे तो इथीरियम चूँकि फर्स्ट मूवर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेश करने वाला ब्लॉकचेन, तो उसको अच्छा खासा एडवांटेज होगा जो बंदे इन्वेस्टर्स होंगे यहाँ पे। अच्छा जी, आगे आते हैं। SEC जो अमेरिका की है वो अच्छी खासी ट्रबल क्रिएट कर रही है, खुसूसन उन बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि अपना ETF लॉन्च करना चाहती हैं अमेरिका में। दोबारा जो SEC ने जो आर्क 21 शेयर्स का बिटकॉइन ETF उन्होंने अप्लाई किया था, उसकी डेडलाइन बिल्कुल करीब आ गई थी। उस डेडलाइन को उन्होंने एक्सटेंड किया है। अब वो एक्सटेंड करके उसको अप्रैल 3 तारीख यानी अप्रैल की 3 तारीख तक पेंडिंग कर दिया है। अब वो क्या अप्रैल की 3 तारीख को उनकी स्पॉट ETF को अप्रूव कर देंगे। अगर कर देंगे तो इसका मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी होगी। और अमेरिका में तो जैसे आप स्टार्ट में मैंने बुलेटिन में आपको बताया कि अमेरिका की जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसका क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अच्छा जी,
ये मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर करनी थी। तुर्किश प्रेसिडेंट ऑर्डर्स रूलिंग पार्टी टू ऑर्गेनाइज मेटावर्स फोरम। अब आपको जो नायब बुकीले ने जो विजिट्स किया टर्की में, फिर दीगर कंट्रीज़ में मैं आपको बता रहा था कि वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में विज़िट कर रहा है और वहाँ के जो सरबराहान हैं उनको वो क्रिप्टो मार्केट के हवाले से अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कर रहा होगा। तो उसके अब रिजल्ट्स जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। तो टर्किश प्रेसिडेंट का आपको याद होगा, टर्की ने क्रिप्टो मार्केट को मेरा ख्याल है पिछले साल बैन भी कर दिया था, या एक तरह की अनाउंसमेंट की थी कि ये जो क्रिप्टो मार्केट है एक तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ है। लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका पैसा जो है वो डीवैल्यू हो गया, अच्छा खासा इन्फ्लेशन महंगाई आई है टर्की में, तो उसके बाद उन्होंने देखा क्यों ना हम क्रिप्टो मार्केट से ही बेनिफिट उठाएं, अपने जो पैसा है उसको सपोर्ट दें क्रिप्टो मार्केट के जरिए। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा सिर्फ ये नहीं है, आगे मैं रशिया की भी मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रशिया ने, कल मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले बताया कि रशिया का जो सेंट्रल बैंक है उसने कहा जी कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है उनकी जो कौमी मफादात है उसके खिलाफ काम कर रही है, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री होगी तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होगी रशिया के अंदर। तो कल मैंने आपको बताया कि उनकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि हमें क्रिप्टो को बैन नहीं करना चाहिए बल्कि क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना चाहिए। और आज मेरे दोस्त भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्लादिमीर पुतिन, क्या नाम है इनका, रशिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि रशिया अगर को एडवांटेज है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रशिया दूसरा बड़ा मुल्क है पूरी दुनिया में ग्लोबली अगर देखा जाए माइनिंग को। तो अगर माइनिंग में बेनिफिट उठाना है तो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना पड़ेगा रशिया को, क्योंकि अगर बैन करेंगे तो इस इंडस्ट्री से, इस टेक्नोलॉजी से अपने आप को महरूम करेंगे, जैसे कि चाइना, देर से चाइना को भी रियलाइज़ होगा। आगे आते हैं जी, फेसबुक की तरफ से न्यूज़ आई है पिछले दिनों, मैंने आपको बताया कि उनका जो अपना वॉलेट है, क्या उसका नाम है वॉलेट का, नोवी वॉलेट, उसकी बाकायदा उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया है। आज मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि फेसबुक का जो अपना प्रोजेक्ट था टाइम, जो उन्होंने स्टेबल कॉइन लॉन्च करना था, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट पूरी दुनिया में जो फेसबुक पे जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, तो जो फेसबुक को पेमेंट करते हैं उसका सोल्यूशन इन्होंने टाइम प्रोजेक्ट लॉन्च करके करना था। अब आज की न्यूज़ ये है कि फेसबुक ने अपना वो जो प्रोजेक्ट है सारे का सारा सिल्वर गेट बैंक को सेल आउट कर दिया $200 मिलियन के अगेंस्ट। तो मतलब इस तरह अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं इनका क्रिप्टो मार्केट के अंदर। मैं जो बातें, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद मार्केट उस तरह मूव होती है नहीं होती है, इसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो आप इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, मेरी राय जो है वो सही भी हो सकती है। तो आपने जब कभी भी मेरी इन्फॉर्मेशन को सुनना है, आपने वो इन्फॉर्मेशन मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। ठीक है, अच्छा आगे जी, ग्रेस्केल ने, ये मैं लास्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करके इस बुलेटिन को एंड करूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक है, आपको साउंड वगैरह नज़र आ रहा है बैकग्राउंड, उसमें शायद आपको सुनने में, समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी। ग्रेस्केल की मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ग्रेस्केल ने अभी 25 ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करने का ऐलान किया है, और अगर वो ऐसा कर लेता है तो ग्रेस्केल भी अच्छा खासा, ये भी एक तरह का यूँ समझ लें कि एसेट मैनेजमेंट एक कंपनी है जो कि इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्होंने जो अपने इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट करनी है उसमें इन्होंने आयोटा को भी बोला है, आयोटा को के ऊपर भी इन्होंने नज़र रखी है, एल्गोरांड के ऊपर भी किया है, आक्सी इन्फिनिटी के ऊपर भी किया है, और बिटटॉरेंट जो है, जो कि अब BTC हो गया, उसको भी इन्होंने लिस्टिंग करने का किया है। ठीक है, तो अभी इस बुलेटिन को एंड करता हूँ। जाते जाते मैं ये बता दूं कि जो लोग परेशान हैं कि उनका BTT जो है उनके एक्सचेंजेस से वो रिमूव हो गया, आप टेंशन ना लें। जहाँ जहाँ भी आपका BTT पड़ा हुआ था, आपको 2, 4, 5 दिनों के अंदर अंदर, हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो BTTC में रीडोमिनेशन होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी गो के बड़ा नॉइसी रहा होगा, लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।